ओखला के बटला हाउस इलाके में इंतजामिया ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज डीडीए टीम मकानों की मैपिंग के लिए जामिया नगर पहुंची, जिसमें इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई से नाराज लोगों ने डीडीए की टीम की मुखालिफत की और कार्रवाई गैर कानूनी बताया। वहीं डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ मकानों पर नोटिस चस्पा करने की बात कही है और कहा है कि सभी मकान गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। जामिया नगर के बटला हाउस मुरादी रोड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करनी थी। हालांकि जो स्थानीय लोग थे, तकरीबन 40 से ज़्यादा पिटिशनर, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इसमें किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। फिलहाल कोई फौरी राहत नहीं दी गई। दूसरी तरफ जब साफ था कि डीडीए ने जिस तरीके से मार्किंग की है, उस पर कई सवाल स्थानीय लोगों ने उठाए थे। आज फिर डीडीए की टीम पहुंची है और मैपिंग कर रही है बिल्डिंग्स के इलाकों के कॉर्नर की कि किसी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है वो किस किस तरीके से और कहां पे किन किन गलियों में, क्योंकि हालांकि ये इलाका बहुत सक्रिय गलियां हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई सारे गलियां हैं, छोटी मोटी गलियां हैं। पूरी भारी पुलिस फोर्स तैनात है यहाँ पर और पुलिस फोर्स के साथ साथ डीडीए के अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो है ये पूरा मैपिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से कैसे डिमोलेशन होना है, किस तरीके। हालांकि 11 जून तक का टाइम है और डीडीए की टीम आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पुलिस का भारी अमला है। और मैं अपने कैमरे से राहुल से कहूँगा कि अब सामने थोड़ा सा आपको दिखाएं कि अभी पुलिस फोर्स पूरी तैनात है और मैपिंग की गई। हालांकि डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, खुद एसीपी यहाँ मौके पर मौजूद थे अभी, और इन्होंने साफ तौर पर कि किन किन गलियों में कितना कितना डेमोलेशन होना है। खसरा नंबर 279 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जिसके बाद डीडीए जो है इस पर पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है। जामिया नगर के दो इलाके थे, जो खसरा नंबर 277 और खसरा नंबर 279, इन सभी को लेकर ये कहा था कि 277 पर जब बुलडोज़र की कार्रवाई को कोर्ट ने स्टे दिया और उसके बाद जो है 279 का ऑर्डर जब सुप्रीम कोर्ट से आया था, जिसके बाद डीडीए अब यहाँ पर मैपिंग के लिए पहुँची है। यानी गलियों में किस तरीके से कार्रवाई करनी है, कैसे कुछ एसीपी, एसएचओज और सारे जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और हालांकि इलाके के लोगों का थोड़ा सा नाराज़गी भी है इस बात को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर कैसे जो है पूरी बुलडोजर की कार्रवाई उसकी मैपिंग करने के लिए पूरा पुलिस अधिकारी और डीडीए की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। राहुल के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। और हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर हमारे साथ लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सैयद मुबशिर, जामिया से जो तस्वीर हमने और आपकी ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट हमने देखी वो परेशान करने वाली है। हाईकोर्ट ने एक तरफ स्टे दिया है, दूसरी तरफ यहाँ डीडीए कार्रवाई करने जा रहा है, आपको क्या लगता है? अब बिल्कुल देखिए शबनम, जिस तरीके से 7 मई को कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद 26 मई को यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ। ये घर का कोना है और इसी कोने से आज जो डिमार्केशन दोबारा हुआ है, मैपिंग हुई है, इस कोने से लेके और आगे जो गली में देख रहे हैं, ये पूरी जो सड़क गई है इसको मुरादी रोड बोलते हैं। मुरादी रोड ये पूरा मार्केट एरिया, बड़े बड़े शोरूम, दुकानें सब यहाँ पर मौजूद है। अब ऐसे में लोगों का सवाल है कि 50 साल से ज़्यादा, 70 साल से ज़्यादा, 100 साल पुराने मकान यहाँ पर बने हुए हैं और डीडीए का ने नोटिस चस्पा किया है, 15 दिन का वक्त दिया है। 15 दिन में ये खाली करके आखिर जाए तो जाए कहाँ? ये बड़ा सवाल इनके लिए एक खड़ा होता नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट में जब गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनने से इनकार कर दिया और उन्होंने साफ तो कहा कि कंपिटेंट अथॉरिटी जो है इसकी उनके पास जाइए, अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर हमारे पास आइएगा। यानी जो राहत देने की बात थी वो बिल्कुल राहत फिलहाल मिली नहीं है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ है, कई सारे मकान ऐसे हैं जो उस खतरे में नहीं आते। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि खसरा नंबर 282 है, 83 है, 84 है, ये खसरा नंबर पर भी नोटिस लगा दिया गया, जबकि खसरा नंबर 279 के अंदर में ये मकान नहीं आते। तो डीडीए के अधिकारियों की लापरवाही कह लीजिए या उन्होंने पूरी तरीके से डिमार्केशन नहीं किया, सर्वे नहीं किया, उसका थोड़ी सी बात कह लीजिए। तो इन सब चीज़ों के पीछे भी लोग नाराज़ हैं, यहाँ पर खासे नाराज़ नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को हम मानते हैं, लेकिन हमें अपनी बात रखने का मौका भी देना चाहिए था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से यहाँ पर जो रोड मैपिंग का काम हो रहा था, यहाँ पर सर्वे का काम हुआ था, डिमार्केशन का काम हुआ, सभी चीज़ों का काम यहाँ पर हुआ उससे पहले। लेकिन लोगों ने ये कहा शबनम कि हम जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि डीडीए किस ज़मीन पर अपना, किस खसरा नंबर पर अपना दावा पेश कर रही है, तब तक यहाँ पर किसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया अपनाना या लीगल फॉर्मेट पर जाना मुनासिब नहीं था। जब 26 मई को यहाँ पर नोटिस लगाया गया तो उसके बाद लोगों को पता चला कि जिन जिन मकानों पर नोटिस लगाया, क्रॉस के निशान लगाया, वो मकान डीडीए बुलडोज़र के जरिए गिराएगी और 15 दिन का टाइम देगा।
अब लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 50-50, 100-100 साल पुराने मकान हैं जो लोग यहाँ रह रहे हैं। हालांकि जिस टाइम से मकान बनने शुरू हुए तब यहाँ पर आबादी ना के बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे 30 साल 50 साल के अंदर यहाँ पर आबादी बढ़ी, तो वो जो सिंगल स्टोरी मकान थे वो 4-4 मंजिला मकान बने। तो जब परिवार बढ़ा या आबादी बढ़ी, उसके हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हुई, बात हुई थी। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद डीडीए ने नोटिस चस्पा किया है। 11 जून आखिरी तारीख है और 11 जून से पहले आज डीडीए की एक टीम पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ पर आई थी और एक बार दोबारा से सर्वे किया गया, रोड मैपिंग की गई कि किस तरीके से कहाँ से शुरुआत होनी है, कितने हैं, और ये भी देखा गया कि किस मकान में कितने लोग रहते हैं, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है। तो उन सभी चीज़ों का एक सर्वे आज डीडीए की टीम यहाँ से करके गई है फिलहाल। जी।